मैं सारे पत्रकारों को मेरे तरफ से नमस्कार, क्योंकि सारे पत्रकार आए आज और यहाँ जो एक हमारा मुद्दा है आज का, क्योंकि बहुत लोगों के साथ धोखा हुआ है। जब ये मुहिम चली थी उस समय तो सिर्फ ये था कि भी मैं मतलब ठगा गया है कि मेरे को उनने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन ये बाद में पता लगा कि भी ये तो यहाँ तो मतलब पूरा पावटा ठगा हुआ है, ये तो पूरा मतलब पावटा को बेचने चला हुआ है। सो बड़ा दुख होता है। ये हमारी जो पावटा की धरती है, गुरुओं की धरती है, और अगर यहाँ पर ऐसे लोग भ्रष्टाचार मतलब अधिकारी बैठेंगे, रेशम जैसे बंदे, तो कैसे हमारा देश तरक्की करेगा। और कोई ऐसा नहीं है कि जैसे लोग सोचते हैं, जैसे बोल रहे हैं दस्तावेज दिखा रहे थे, ये देखो मैंने कोई जो ये रजिस्ट्री है खुद नहीं बनाई मैंने, है ना, ये रजिस्ट्री मैंने खुद नहीं बनाई है, मेरे को इन्होंने बैठाया है मतलब, है ना, अप्रैल 2013। ठीक है। आज मेरे को 12-13 साल से ऊपर टाइम हो गया है, ठीक है। और मैं सारी मतलब ना इसको रखे मतलब जैसे बोलते हैं लेमिनेशन नहीं करनी चाहिए, पर लेकिन मैं इसलिए कि भी मतलब समय के साथ खराब हो जाती है, तब से मैं खा पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ना अड़ोस को पड़ोस को, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है तब जब ऋषभ इस पे एंट्री करता है। सो मेरी तो बस हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि ऋषभ जी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप गुरुओं की धरती बदनाम कर रहे हैं, देवभूमि को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे मतलब हमारा देश और पीछे जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर के मारे आते नहीं मतलब एक कोर्ट पे नहीं जाते, तहसील पे नहीं आते, पटवार खाना पे नहीं आते, सोचते यार पता नहीं क्या डिमांड रख लेंगे मतलब। लेकिन आपको हम पब्लिक ने कि भाई इंसाफ मिलेगा, इंसाफ करने के लिए बैठाया है वहां पर, आपको इंसाफ करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई आप फटाफट एक हीरो बन जाए कि इधर की प्रॉपर्टी इधर डाल दी, इधर की प्रॉपर्टी इधर डाल दी, इधर के तथ्य में इधर काट दी, इधर के तथ्य में इधर काट दिए। और कल मेरे साथ ये दिक्कत नहीं हुई, और देखिए अगर मेरे साथ तो मैं बोलता भी चल ठीक है, शायद लोगों ने आप लोगों ने भी यही बोलना था कि यार पता नहीं क्या चक्कर है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा था जब पहली बार मिला था, वो बोलता ना डिनाई किया, क्यों डिनाई किया, उन्होंने बताया था डिनाई किया भी मैं तहसील पे नहीं आया। मैं तहसील पे आया था यार, हमारा हक है, पब्लिक का वो है, एक पब्लिक का तहसील है, कोई उसकी कोई जागीर तहसील नहीं है, जागीर तहसील है उसकी, क्योंकि वहां कोई नहीं आ सकता। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की ये है दिक्कतें हैं। और शॉर्टकट पे तो मैं इतना ही बोलूंगा अभी कि भी मेरे साथ बड़ा एक निजायज करना चाह रहा है, और जो मैं होने नहीं दूंगा, जिसका मकसद है ना, और कभी नहीं उस पर मतलब वो सक्सेस होएगा। और लोग क्यों डरते हैं? लोग इसलिए डरते हैं कि भाई लोग सोचते यार क्यों बुरा बनना है, लोग इसलिए डरते कि क्यों बुरा बनना है। भाई बुरा तो बनना पड़ेगा, फिर तो इस तरह तो अगर ये सोचते हैं कि भी किसने बुरा बनना है, फिर तो हमारा देश आजाद भी नहीं होना था। कोई ना कोई तो बुरा बना, कोई ना कोई तो उसके मतलब फाइट लड़ी उन्होंने। तो दोस्तों ये कल मेरी फाइट नहीं है, पब्लिक की ये मतलब पब्लिक की एक डिमांड है, पब्लिक दुखी है इस बंदे से। कोई ऐसा नहीं कोई मेरा पर्सनली ये बार बार ऐसा दिखा रहे थे ना, ये मेरे रजिस्ट्री ये रजिस्ट्री मैंने घर तो नहीं बनाई, मैंने किसी ने मेरा अपने आप तो निशानदेही करी, सरकार के अधिकारी की है तभी निशानदेही हुई, तभी मैंने फीस भरी है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मतलब जहाँ गया तो मैं बोलूँ भाई मैं तो रोहाड़े पे मतलब नहीं भाई कौन देगा मतलब, और उस पर डिटेल पे फिर जाएंगे हम, फिर जाएंगे कभी मतलब। ये लड़ाई लंबी है, और मैं सभी से पत्रकारों को यही बोलूंगा कि भी अगर हम ऐसे अपने छोटे से स्वार्थ के लिए
छोटे के स्वार्थ के लिए हम कुछ में ऐसा करेंगे तो हमारा देश को भी तरक्की नहीं होगा, हमारा पावटा साहब को भी तरक्की नहीं करेगा। अगर हम सोचेंगे यार बंदो क्या है, उनका जा रहा है, उनका जा रहा है, मैं एक एक करके बताऊंगा। मतलब ये मेरे भाई साहब है, बताना जी। मैं सुदर्शन सिंह चौहान मिस्र वाले का रहने वाला हूँ। मैंने 5वें महीने में कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर दिए थे कि तहसीलदार के से आप करवा लो। कोर्ट ने तहसीलदार को रेशम शर्मा को ऑर्डर करे कि आप इनकी ज़मीन 5 हिस्से की रजिस्ट्री है, निशानदेही करके इनको दिलवाओ, इनका कब्जा दिलवाओ, ठीक है। तो रेशम शर्मा वहाँ मौके पे आए, इन्होंने मेरे से बोला कि भाई 50,000 रुपया लगेगा इसका। तो मैंने उनको 50,000 रुपये दे दिया। 50,000 रुपये देने के बाद भी इन्होंने मेरे को जो है उसकी निशानदेही नहीं दी। फिर मैंने इनको बोला कि भाई मेरे 50,000 तो वापस कर दो, ज़मीन तो आपने निशानदेही तो करी नहीं। कह रहे फिर मेरे को अलग से ले गए, कह रहे कोई नहीं यार ये ज़्यादा मोटा सोता है, इसमें आप ऐसा करो एक दुकान की रजिस्ट्री करवा दो और मैं आपको अगले दिन कब्जा दिलवा दूंगा। मैंने कहा भैया ये कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट से मिले हुए उनका ऑर्डर है, ऐसे नहीं होता। और उसमें अंट संट झूठ लिख के इसने अपने वापस भेज दिया जी, ठीक है जी। और नंबर 2, ये जो है 2 नंबर का आदमी है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। जितने भी पोंटा में प्रॉपर्टी डीलर है उनके साथ इसकी हिस्सेदारी है 50-50% की। 2-3 क्रैशरों में इसका हाथ है, उसमें हिस्सा डाला हुआ। ये अंट संट पब्लिक को लूट रहा है, पैसा कमा रहा है, इसने पता नहीं कहाँ जाना है। इसको शर्म नहीं है इतनी कि लोकल आदमी होते हुए ये लोकल ही लोगों को दुखी कर रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए। ये वर्ल्ड लेवल का हमारा खली भाई है, इसका नाम बजता है सरमोरियों का, सरमोरी का नाम ले जाता है कि कहाँ का सरमोर का है, हमारी सबकी इज्जत है इसमें। उसको इतनी शर्म नहीं है भाई, जमीन जिसकी है उसको दे दे। क्यों अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं? तो नौकरी कर ले या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग कर ले, नौकरी को छोड़ दे और हमारे साथ आजा मिल जाए। ऐसे थोड़ी जाता है। सरकार अंधी हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि अफसर क्या कर रहे हैं, उसके नीचे क्या हो रहा है। हम तो बेवकूफ बन रहे हैं, हमारा पब्लिक का बेवकूफ बना दिया है अफसरों ने। तो इसके बारे में आप लोग करो कुछ। खली साहब के साथ भी बुरा हो रहा है, हमारे साथ भी बुरा हो रहा है, ठीक है। ये लेडीज के सारे सब मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वो तकसीम करते हैं, तस्जीमें काटते हैं, तो पड़ोस को बुलाना चाहिए। पड़ोस को बुलाना चाहिए ना, मतलब कि भाई किसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो लिख देता है भाई शांतिपुर हो गया, अरे शांतिपुर कहाँ पर हो गया भाई? ये देखिए, अगर शांतिपुरी होगा तो मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। यहाँ लिख रहा है कि बड़ी शांतिपुरी होगी, ये हमारे को बुलाता ही नहीं। अगर कोई खेतों पे जाता है कभी तो बोलता ही नहीं हम तो दूसरे का नाते, हम तो ऐसे ही बस देख रहे भी कहाँ से कितना पूरा हो रहा है। पूरा ड्रामेबाज धोखाधड़ी करता है लोगों के साथ, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सबको वो आवाज उठाए, मैं तो उठाऊंगा, चाहे जितना मर्जी उसके साथ बदमाश होंगे, जितने मर्जी बदमाश होंगे। मेरे को पता है कि भी इनको लोगों को पता है ये क्या करता, डरा धमकाता है, प्रशासन को अपने इस पे रखता है कि भी चलो मैंने ऑर्डर करने। 2 गालियां भी दी तो सुन लेगा, तो पीछे से बोलो ना वो उल्टा सीधे पेपर बनाते ही। आप मैं कुछ मैंने रिपोर्ट लेनी थी वहां से पटवारा खाना से, तो वहां से बोलते भी वो तो कहता वहां ले गए, मतलब तहसील पे कोर्ट पे पता कहाँ ले गए। मतलब यार लोग तो पब्लिक तो यहाँ थोड़ी नहीं आएंगे। पटवार खाना किस लिए खोला भाई? वहां मिलना चाहिए ना। मतलब कोई भी अगर किसी ने पेपर निकालने है, कोई फर्ज निकालने है, कुछ पूछना है तो पटवारी के पास जाएगा, वहां पर कुछ है नहीं। और दूसरी बात ये भाई साहब बताएंगे, बहुत सारी लंबी स्टोरी है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं बाद आप बताइए अपनी स्टोरी। मैं वैसा विशाल वाली से हमारी एक लाइन है जी, 44 बीघे 7 बिस्वे टैक्सी के पास एनसीएल के सामने। उसमें हमारी लैंड में जी हमारा जो अधिकार है वो 96 से है। तो उसमें लास्ट ईयर 2024 में क्या किया गया जी, पहले 40 बीघे 13 बिस्वे लैंड में 7 बीघे 3 बिस्वे की तकसीम कर दी गई जी हमारे को बिना इंफॉर्मेशन के। हमारे क्वार्टर की 16 जून को होगी थी लास्ट ईयर जी। तो वो दिखा करके भी हमने उनको कॉल किया और उनकी अपीयरेंस दिखा करके वो एक बार कर दी गई जी, वो क्या नाम तकसीम उसके सारे नंबर चेंज कर दिए गए।
ये बात है 14/11/2024 की जी। उसके बाद 25/11/2024 को दोबारा फिर तकसीम कर दी गई और हमारे फादर की डेथ हो चुकी थी 16 जून को। और उसके बाद उनकी अप्रूवल दिखाई गई कोर्ट के अंदर, SDM कोर्ट के और तहसील के अंदर जी। अब ये आप ही बताइए जी, एक जो आदमी दुनिया से चला गया वो कैसे अप्रूव हो जाएगा? अब हमारा वो केस लगा हुआ है जी हाई कोर्ट में शिमला। ये फर्जी काम करता है, मतलब ये फर्जी काम तो टोटली सब कुछ बनाया हुआ है, अपने आप ही बना के तैयार किया गया और उसको अपने आप ही अप्लाई कर रहे हैं, अपने आप ही उसका सवाल बना रहे हैं, अपने आप ही जवाब दे रहे हैं। अपनी मन घड़ी कहानी, मतलब पीछे पीछे को वैसा भी स्टोरी भी है ना कोई, मतलब कितने बंदे की स्टोरी बताएगा यार, मतलब सारी की है, सारे पूरा मैं पुरवाड़ा से हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। अभी 2-3 साल पहले इन्होंने क्या किया, आई ये तहसीलदार था, ऋषभ जी थे, इनके साथ पुलिस वाले थे और जो एंटी पार्टी है वो थी। मेरा 21 बीघे 1 बीसवे का नंबर था जो 90 साल पुराना कब्जा है दादा परदादों के टाइम से। तो इन्होंने क्या किया जी, पुलिस को साथ लेके आए और इन्होंने हमारे नंबर भी पाड़ दिए हैं जी। कम से कम 60 फुट अंदर हमारे नंबरों में चले गए हैं ये। और जब हमने बोला तो ये कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा कोई हक नहीं है बोलने का, जो करेंगे हम करेंगे। अभी ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है ऋषभ जी। अब इसका हिस्सा है जी, वहाँ पे इनका प्लॉट कटा हुआ है। अब सारी जगह इन्होंने परेशान कर रखे जी, अब बहुत ज्यादा परेशान है जी। अब केस चला हुआ जी कोर्ट में, ना तो कोर्ट में कुछ बन रहा है जी हमारा। तो ये देखो ये बहन मतलब इनका भी यही मतलब कितने आप भी बोलो जी, आप भी। हाँ जी, सासरिया मेरी 4 बीघे 13 बिस्वे ਜ਼ਮੀਨ है सूरजपुर, जो कि खरीबाई जी ने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ। 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ पर ਸਾਡੇ पर कह रहे ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। जब मैं फोन करना ना कि ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ खेत ਵਿੱਚ, और मैनू कोई पता नहीं, एक दिन पहला मैंने दसिया जा रहा लेडीज को धमकाता है। और मैं नहीं सी घर चंडीगढ़ स्थिति में, और मैं कही मैं कल नहीं पहुंच पाऊंगी। तो फिर मैं इन्होंने फोन भी कराया, कानूगो जी भी कराया, पटवारी इन्होंने कराया कि मेरी जमीन च मेरे बगैर कोई बढ़ ना जाए। कह रहे नहीं जी थोड़ी जमीन नहीं है, दूसरे साडा अपना नंबर है, असि ओदे च आ रहे और नाप नपाई साडी मेरे खेत च हो रही है, पत्थर मेरे खेत च कटदे हैं। दस ही नहीं रहे अभी कुछ भी, मतलब ना मतलब डराना धमकाना बस जो मतलब मेन चीज ये है कि खुद ही वो मतलब बोलते हैं कि भाई कोई आया नहीं, कोई वहाँ है, कोई आया नहीं, बड़ी शांतिपूर्ण होगी, कुछ भी अपनी मर्जी से जो भी लिखना है ना अपनी मर्जी से लिखते हैं। सत श्री अकाल जी सब लोग। मेरा नाम परमजीत कौर है जी। मैं 100 साल से मैं वहाँ पे कब्जे में बैठी हूँ। अब मेरे को कह रहे, मेरे को भूमिहीन कर दिया उन्होंने। मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे वहाँ पे मेरा घर भी है, मेरा मंदिर भी है और मैं विधवा औरत हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे को वहाँ से उठाने के लिए जा रहे, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आप बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? 100 साल से ऊपर का मेरा कब्जा है। मेरे ससुर ने वहाँ सारी जमीन बनाई थी, फिर मेरे पति थे वहाँ पे, फिर उनको सरकारी जॉब लग गई, सरकारी जॉब में चले गए। अब मैं बच्चों को लेके वहाँ पे रहती हूँ, कभी रात को कभी दिन में। 2-3 दिन पहले मेरे वहाँ एक गाड़ी आई, मेरे को ये भी नहीं पता। अब मैंने बच्चा अपना बाहर नहीं निकलने दिया, बेटा अपना। मेरा क्या पता कि गाड़ी में से इससे बाहर बंदूक निकाल के तेरे को मार दिया, मैं क्या करूंगी? रात को भी आते हैं वहाँ, दिन में भी आ जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल अकेला घर है। भाई जी ने वहाँ पे देखा हुआ, इनको भी हमने दी हुई है जमीन। मेरे को वहाँ से भूमिहीन कर दिया। हमने कोई कब्जा करी है कोई? हमने पैसे दिए ना, आपने बताया ये जगह है आपकी। कभी इन्होंने कभी मेरे से कोई शिकायत करी नहीं है और ये भी कहते कि कोई शिकायत मैंने इनको कोई करी है, ना इनकी कोई शिकायत मेरे पास है। लीगली भी जो पार्टीशन प्रोसीडिंग्स सबसे पहले मेरे पास थी ये जमीन, मेरे ससुर के पास। लीगली भी जो पार्टीशन हमारी एक्शंस में हो ही नहीं सकती हैं। और सरप्राइजिंगली हमें ना कभी कोई नोटिस आया, ना हमें कभी उस प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाया गया। हमारी एब्सेंस में ही सारा कुछ कंक्लूड करके वन फाइन मॉर्निंग हमारे को तो आके जून में 2025 इनिशियल अटेम्प्ट इनका जो था जो फेल हो गए वो था मई 25 में। देर आफ्टर ऑन 13 जुलाई दोबारा आते हैं। वहाँ पे एक कोई वरिंदर सिंह नाम का बंदा है और उनकी वाइफ आके दिखाते हैं कि हमारे पास कोई शाम रजिस्ट्री उनके हाथ में थी। बेसिकली दे आर जस्ट ट्राइंग टू इम्पोज देयर पीस ऑफ लैंड ऑन आवर पीस ऑफ चंक, ऑन आवर पीस ऑफ लैंड, जो कि दे आर नॉट इवन रिमोटली कनेक्टेड विद आवर लैंड। हम 2013 से इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 years हम वी आर इनटू पीसफुल पोजेशन, वी आर ओनर इन पोजेशन
और 13 साल के बाद आके वो वहाँ पे आके अपनी सिर्फ एक कोई और आसपास उनका कोई रकबा वहाँ बोलता है नहीं बोलता, वैसे तो जो जितना होमवर्क हमने किया वो नदी का कोई उनका रकबा है जो अब रेट बढ़ चुके हैं, आपको सबको ही पता है। रिसेंटली प्रॉपर्टीज के प्राइसेस एकदम शूट कर गए, उस रीजन कारण दिमाग में लालच आ गया तो आके शरारत करके दे आर हॉबनॉबिंग विद द रेवेन्यू ऑफिशियल्स आल्सो। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को बोलते हुए, बट ऑन रिकॉर्ड ये सारा कुछ है एज पर माय इंस्ट्रक्शंस द पावर्स ऑफ द कंसर्न्ड तहसीलदार has also been withdrawn by the concerned DC Sirmaur, और further also we have given a detailed representation to the concerned officials। हिंदी में बोलेंगे कृपया। हाँ जी, तो हमने कंसर्न जो डीसी साहब हैं सिरमौर उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी है आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने इनिशियली एक बार उनकी पावर्स विड्रॉ भी कर ली है जो मेरी इंस्ट्रक्शंस है अब तक की, तो फर्दर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और भी बड़े लोग हैं जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, उठ के हर रोज आ रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे हुए, हमारे साथ भी ऐसे हुए, और कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। रजिस्ट्री में भी देखो तो बहुत लूप होल्स हैं जो अभी इस स्टेज पे प्री मैच्योर है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। प्लेटेड स्टेज पे हम वो भी डिस्क्लोज करेंगे। तो नाउ वी हैव फाइल्ड अ सिविल सूट व्हिच इज पेंडिंग फॉर कमिंग 29 तारीख लगी हुई है सिविल कोर्ट में, सिविल सूट भी पेंडिंग। जांच अधिकारी बदलने की कोई अपील की गई है आपकी ओर से इस हाँ मामले जी बिल्कुल, हमने तो कहा है कि कोई अच्छा ऑफिसर यहाँ पे लगाना चाहिए। किस तरह खली की? साहब दूसरा ये बताइए कि जांच एसडीएम के इसमें हो रही थी तो उसमें लेकर क्या आपसे सहयोग मांगा गया, क्या इसमें हम अभी ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, इसमें ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। आपको मोटी सी बात बता दूं, अगर बिल्ली को रुखवाई रखेंगे दूध की तो कैसे लगेगा? नहीं मतलब एडीएम साहब तो अभी मतलब मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा ना, अभी मतलब मैं उसमें डिटेल में नहीं बताना चाहता। अगर बिल्ली को रखवाए रखेंगे दूध का तो राखी कर सकते हो। तो अभी मतलब एक अभी जब तक चलते हैं देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हार तो अपन भी माननी नहीं। क्या आप जो जांच कमेटी बनेगी उससे आप संतुष्ट नहीं है? कौन कह रहा है? देखो जब सामने आएंगे तब हम इसमें जवाब देंगे। अभी हम आपको क्या बताए कि भाई ये सारे के साथ धक्का हुआ है, धक्का समझता है, जोर जोर जबरदस्ती, ठीक है। ये बैठे ये बहन जी बैठी है, इनके साथ धक्का हुआ है। तो क्या यार भाई कौन सा ऐसा उसके पास ये मतलब सारे उसके विरोध है। अगली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना, तो इससे भी लोग ज्यादा आएंगे। अब ये देखना जी, एक फौजी था जो कह रहा मैं एनएसजी कमांडो हूँ, उसने उसके पास इतनी प्रॉपर्टी और वो यहाँ डीलर का काम कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलर का। उसके पास ये क्या फौज की विधवाएं है सारी जो देश में सेवा की है इनके हस्बैंडों ने, क्या ये मतलब देश की सेवा नहीं की इनके घर वालों ने? वो बार बार एनएसजी का नाम लेता है, एनएसजी का नाम लेकर, और यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर का उसने यहाँ पर दफ्तर कितनी प्रॉपर्टी उसके नाम है। अगर उसका पता करें कि तूने देश सेवा के करते करते प्रॉपर्टियां कहां से बनाई, कौन से दस्तावेज बेचे उसने जो इतना प्रॉपर्टी का मालिक बन दूसरा गया? खली साहब वो तो ढाबे और हाथे पे काम करता था। आप किस को पता है? हाथ खड़ा करो भाई, सबको पता है ना, हाथे पे काम करता है। मुंडी जा रहे डरिया नहीं करो, डरिया नहीं करो, आपको पता है ना, सबको पता है, हाथे पे काम करता है। ये भी हमारे फौजी भाई, ये भी फौजी भाई है। 16 साल नौकरी करके वीरेंद्र फौज से रिटायर हुआ है ना। तो जब फौज से कोई रिटायर होता है, मैं 2020 में से एज ए दफेदार हवलदार रिटायर हुआ, तो मेरे को 17 साल नौकरी करने के बाद में मेरे को 28 लाख रुपए मिला फौज में से। अगर मैं फंड भी कटवाता तो 40 लाख के ऊपर कोई सिपाही नायक हवलदार किसी पास इतना पैसा नहीं होता। ये 16 साल नौकरी नायक करके आया, मुझसे जूनियर रैंक का बंदा है ये, ठीक है, मैं सीनियर हूँ। तो इसके पास में इसने 40 बीघा जमीन 2 लाख में खरीदी, 28 बीघा 4 बीघे जो हमारी खरीदी, जो हमारे को पता ही नहीं है, तहसीलदार ने इसके नाम कर दी है। अगर मान के चलो इसको 30 लाख 40 लाख मिला तो इतने का तो इसका रजिस्ट्री खर्चा है, इसको बाकी का पैसा कहाँ से आया? 40 बीघा 2 लाख हुआ है, इसी का पैसा लगा हुआ है, उसी का पैसा लगा हुआ है, इसका इसके पास है ही नहीं पैसा, ये कहाँ से पैसा लगा रहा है? कितने क्लस्टर इसके वीरेंद्र के चल रहे हैं, वो पैसा इसके पास कहाँ से आया? करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी है इसके पास, कहाँ से आई? दोनों इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बदनाम किया हुआ है। ये गुरु नानक देव जी का महकमा है, गुरु नानक देव जी से शुरू हुआ था। इन्होंने इतना घपला किया, मैंने सारा, मैं हरियाणा से रिटायर कानून हूँ, मैंने सारा देखा, सारा A to Z घपला हुआ है। दूसरा सर, पिछली बार जो एक प्रेस वार्ता करते हैं जो
एक्स आर्मी वो भी बता रहे थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि रातों रात वहाँ पर क्या जरूरत पड़ी बाउंड्री वॉल करने की, और वो कह रहे थे कि हमें धमकाया जाता है, खलील साहब के साथ बाहर से लोग आते हैं और हमें, मेरी पत्नी और हम रहते हैं, हमें जान का खतरा है। वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे। एक मिनट यार, पता है कि किसी के घर पे घुसेगा तो जूत भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। और बताओ कुछ और बताओ, अगर किसी के घर पे घुसेगा, ये जो भाषा शैली आप इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकारों के साथ, हाँ। यहाँ सारे लोग पत्रकार हैं, हाँ। है ना जी, तो थोड़ा सा थोड़ा सा कानून के दायरे में पत्रकारों के साथ नहीं, पत्रकारों से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है पत्रकारों के साथ प्लीज, ये पत्रकार है ना, अरे आप बताइए, आप किसके बंदे हो? आप जो मैं बोल रहा हूँ वो छापो। अगर मैं किसी के घर पे घुसूंगा, क्या वो लठ नहीं मारेंगे? क्या करेंगे वो? एक पत्रकार वो लठ नहीं मारेंगे वो दोनों का तो पत्रकारों को कह रहे हैं ना। भाई मैं वही बता रहा हूँ, अगर मेरे देखो मेरी प्रॉपर्टी है भाई, या देखो पहले ना लॉक नहीं होते थे घर पे, होता था ना, लॉक नहीं होते थे, फिर जब लगे कि चोरी भी होती है तो लोगों ने लॉक लगाए, और फिर बोलेगा कोई आपने घर पे लॉक क्यों लगाया? लॉक लगाया है मैंने, क्यों? क्योंकि मेरे को डाउट हुआ यार, मैं आज तक नहीं लगाया। जब रेशव आता है फिर मतलब करता है। बिल्कुल, लेकिन खलील साहब हम जो लोग नहीं है जिन्होंने आरोप लगाया उनका भी पक्ष रखेंगे, हाँ, उनका सवाल करेंगे। उनका पक्ष बताओ आप, क्या पक्ष है उनका? यही था हमारा सवाल। तो मैं बता दिया ना, मतलब कि भाई अगर किसी के घर पे घुसेगा, उसके और भी तब ये है, मतलब जब उसको लगा ना अंतर देने लग गया मेरे को, तब जाके उनके पैसे जो मेरे पास है वो भी मतलब वो भी दूंगा, मतलब वो सारे फौजी हैं जिनके साथ ठीक है। और फौजी उसके जो क्लास उसके होते हैं, क्या बोलते हैं, बैच के होते हैं, उनको भी ठग गया है उसने, वो भी मैं बताऊंगा यार भाई। यार पता क्या मेरी बात, एसडीएम साहब जो जांच कर रहे हैं, आपने दस्तावेज जमा करवा दिए हैं, उसके लिए खुश हैं और कितने खुश हैं जांच? एसडीएम की जांच नहीं करे अभी तो, वो जो होता ना पटवार खाने से वो ले गए, वो जब उमर को देंगे तभी देंगे ना। क्या एसडीएम ने आपको बुलाया जांच के लिए या आप गए हैं? भाई हम कहाँ से जहाँ से कागज मिलेंगे वो तो मतलब जमा है, मतलब वो तो पटवा उस पे क्या कोर्ट पे कहाँ, मेरे को नहीं पता उसका कहाँ रखे हो। अभी हम अपना रेलेवेंट रिकॉर्ड रखे नहीं तो आप ठीक है, पहले अपने पेपर लाएंगे, जो पटवारी से मिलेगा पटवारी से लाएंगे, जो तहसील से मिलेगा तहसील से लाएंगे, समझे ना? आप इस मामले में कोर्ट चले गए तो कोर्ट में तो कागज प्रोड्यूस कर देंगे वकील साहब, तो करेंगे, मतलब जो रेलेवेंट रिकॉर्ड आगे भाई देखो। अब अदालत के फैसले का इंतजार होगा, सिंपल सा काम है अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे, एसडीएम के जांच में शामिल नहीं होंगे। यार पता क्या, सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम कि भाई अगर कोर्ट का ये बनता है तो उनका मतलब नहीं बनता कि भाई मतलब हमने उसको दे दी, वीरेंद्र को दे दी। यार मतलब यहाँ तो 10-10 साल में 15-15 साल मतलब निशानदेही नहीं होती, यहाँ पर 1 महीने पे फटाफट कर देते एक तरफा। वो इंडिपेंडेंट रेमेडी है जो इसकी आप बात कर रहे हो, जो एसडीएम के पास पेंडिंग है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो अपना अंडर कंसिडरेशन है, और ये जो है जुडिशियल साइड पे इंडिपेंडेंट अपना हमने अपनी रेमेडी अवेल की हुई।